नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन। आपका पता नहीं, कमेंट करके बताइए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था कि हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालते हैं। और जो ये इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम वो किससे आया है? लेमा से आया है। एल्गोरिथम लेमा का ही एक फॉर्म है ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा है तो जाके देख के आइए, ये वीडियो एकदम मतलब समझ में आएगा सीधा सीधा। ठीक, अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि लेमा की मदद से हम कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स को दिखाते हैं भैया कि ये ऐसा दिखता है, या प्रूफ करते हैं कि ये ऐसा होता है। मैंने आपको बताया था ना कि नंबर या तो 2q के फॉर्म में हो सकता है, या 2q+1 के फॉर्म में हो सकता है, ठीक, या 3q या 3q+1 के फॉर्म में हो सकता है, या 4q+1 या 4q या 4q+2 या 4q+3 के फॉर्म में हो सकता है ना। शायद मैंने ये भी बताया था, अगर नहीं बताया तो आप जान लीजिए कि 2q क्या है। ये 2q इवन नंबर है, यहाँ पे 4q+2 क्या है, ये भी इवन नंबर है, और ये 4q भी इवन नंबर है ना। ये क्या है? इवन नंबर्स हैं। और ये 4q+1 क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। और ये 4q+3 क्या है? ये भी है ऑड नंबर है, ठीक। और यहाँ पे 2q+1 क्या है? ये भी क्या है? ऑड नंबर है ना। ये भी क्या है? ऑड नंबर है ना। क्या है? ऑड नंबर, ठीक। तो आप कहेंगे भैया ऑड नंबर तो होता है या तो 2q के रूप में हो, क्या सॉरी 2q+1 के रूप में हो सकता है, इसी के रूप में तो केवल हो सकता है ना। अगर हम नॉर्मली सोचें तो यहाँ पे ऐसा भी कह रहे हैं दिख जाएगा, ऐसा भी दिख जाएगा। यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया। दिखेगा तो एक ही की तरह, एक ही चीज की तरह तो दिखेगा ना, या तो ऐसा दिखाइए या तो ऐसा दिखाइए, है ना। ये दो दो फॉर्म में कैसे दिख रहा है? यहाँ पे ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि 2q इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर कह रहे हैं, ये भी इवन नंबर कह रहे हैं, तो ये या तो इसी की तरह दिखे या इसकी तरह दिखे, है ना। तो दोनों अलग अलग कैसे दिख रहा है, ठीक। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो 3 चीज से बना है। पहले क्या हो रहा है? 2 नंबर का गुणा हो रहा है और फिर एक नंबर जुड़ रहा है ना। देखिए यहाँ पे 2q को कर सकते हैं क्या कि 2 और q का गुणा हुआ है, इसे मान सकते हैं कि 0 जुड़ा है। 2q+1 में ये भी कर सकते हैं क्या, 2 गुणे q है और +1 जुड़ा हुआ है। सारे नंबर के साथ ऐसे कर सकते हैं, इनके साथ भी 4q का गुणा हुआ और 3 जुड़ गया, ठीक है। तो जब हम डिवीजन करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम डिवीजन करते हैं तो चेक कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई हम किसमें, अब ऐसे मान लीजिए ना a मानते हैं ना, पिछले वाला वीडियो में बताया है। a इसको क्या करते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, और ये क्या जाएगा, q जाएगा, नीचे जाएगा r। ऐसे ही तो हम मानते हैं ना। अब हम डिवीजन चेक करने के लिए क्या करते हैं, b और q का गुणा करते हैं, r जोड़ते हैं। इसमें भी तो वही कर रहे हैं यार। देखिए यहाँ पे ना क्या हो रहा है, 2 का गुणा q में हो रहा है, 1 जोड़ रहे हैं, है ना। और फिर जब 1 जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मतलब ये पूरा क्या है, एक नंबर है ना। तो इसको हम a के बराबर कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से बताइए a बराबर क्या आएगा, b और q, मतलब bq+r, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो होता है उसे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना। तो मतलब कि हम नंबर में किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हम नंबर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम नंबर में किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जब अलग अलग नंबर से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग फॉर्म ही तो आएगा, अलग अलग रूप ही तो आएगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कितना है, 13 है, ठीक है। हम 13 में यहाँ पे मान लीजिए कितना है, 13 ही है ना। 13 में हम डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आएगा, 2 छक 12, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6 आया। अब अगर हमें इस वाले रूप में, इस वाले फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखाएगा, 2 गुणे 6 + 1, 13 बराबर क्या आएगा, 2 गुणे 6 + 1 आया, है ना। अब हम 13 को किससे डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 13 को 4 से करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 3 12 बटे 4 3 12 से इसमें 1 बचा, यहाँ पे 3 आया। अब इसको कैसे लिखना तो कैसे लिखाएगा, ये 13 4 गुणे 3 + 1, ठीक है। अब देखिए 4 से जब डिवाइड किए तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। कहां गया पहला वाला, यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई है, यही देखिए ऐसा ही तो दिख रहा है ना, 4 q की वैल्यू 3 और +1, है ना। अब जब हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है 2q, देखिए 2q+1, इसी तरह तो दिख रहा है ना। तो हम नंबर में जिस नंबर, सॉरी जो भी चीज यहाँ पे जैसा जैसा भी फॉर्म दिख रहा है, वो फॉर्म हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको यही समझ में आ जाएगा भैया कि ये किस नंबर से डिवाइड किया हुआ है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, फॉर्म को दिखाएंगे, उस फॉर्म को हम शो करेंगे। अभी शो करना बताया नहीं ना, अभी बताऊंगा। तो ये समझाना जरूरी था क्योंकि ये अलग अलग क्यों आता है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी, ये पूरा एक नंबर है, जब हम q की वैल्यू कुछ रखेंगे तो एक नंबर आएगा, है ना। तो यहाँ से हमें ये समझ में आना चाहिए कि भैया हम क्या करें, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है। अगर हम यहाँ पे तुलना करें bq+2 से
तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है कि बी की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर बी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे जो फॉर्म दिखेगा ऐसा दिखेगा, और इसका मतलब ये भी है कि जब हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वोशिएंट में q आ रहा है। अब q की वैल्यू कुछ अलग अलग आती रहेगी, अलग अलग आती क्यों रहेगी, क्योंकि नंबर जैसा होगा उसी के हिसाब से वहां साइड में आएगा, और लगातार नंबर बदलते जाएंगे, लगातार नंबर को बड़ा करते जाएंगे, तो जो q आ रहा है वो भी तो नंबर बदलता जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, b को फिक्स कर दिया। ठीक, देखिए अब यहाँ पे b को फिक्स किया, यहाँ पे q कोई वैल्यू आ सकती है। ठीक, और यहाँ पे जो क्या है, 2 क्या दिखा रहा है कि मतलब हम 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में जो आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, जब हम नंबर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पे जब नंबर से क्या नंबर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा कट जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक, 3q वाले में भी समझ सकते हैं कि जब नंबर में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो q कोई नंबर आ रहा है और एक क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर का मतलब क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि v की वैल्यू क्या है, और अभी बता सकते हैं कि जब हम नंबर में इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि हमें क्वेश्चन देख के यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो पता चल जाएगी, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, है ना। v की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, अगर क्वेश्चन को हमें जिस फॉर्म में भी दिखाना है v की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब यहाँ पे नंबर जैसा रहेगा उसी के हिसाब से q का वैल्यू क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे तो क्या होगा, q की वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी, है ना। और अगर यहाँ पे b की वैल्यू फिक्स हो गई तो यहाँ पे r की वैल्यू भी कुछ हद तक क्या होती है, फिक्स हो जाती है। अभी आपको समझ में आएगा, r की वैल्यू भी क्या होगी, कुछ हद तक फिक्स हो जाएगी, है ना। ये भी हम बता सकते हैं। ठीक, ये सारा चीज हमने किस में पढ़ा था, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में पढ़ा था। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा भी आपको पता होना चाहिए, मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया हुआ है क्या होता है, जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये थर्ड वीडियो है ना, तो सेकंड वीडियो भी जाके देख सकते हैं, पहला वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। ठीक, अब देखिए इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हमें पता होना चाहिए। अगर हमें शो करना है कि 2q+1 या 2q के रूप में होता है, 2q की फॉर्म में होता है, तो हमें इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा पता होना चाहिए एकदम बढ़िया से। ठीक, तो देखिए इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या होता है, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या होता है हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट का मतलब कि पाया जाता है ना। दो गिवन इंटीजर्स के लिए क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे गिवन इंटीजर हम क्या मान सकते हैं, रुकिए सॉरी, फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मतलब यहाँ पे बता दिया कि इंटीजर्स क्या क्या है, a और b हैं, जहां पे क्या है a आपका b से बड़ा है ना। मान सकते हैं यहाँ पे नंबर तो कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे मान सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, मैक्सिमम यही होगा। ठीक है, और वैसे होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। तो फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई चीज पाया जाता है ना। देयर एग्जिस्ट सम यूनिक, यूनिक मतलब किसके जैसा कोई और ना हो, सम यूनिक सब यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स सब यूनिक पॉजिटिव, आई से दिखा देते हैं ना, पॉजिटिव आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r which satisfies a is equal to bq plus r where ऐसे लिख सकते हैं ना, where जो r की वैल्यू होगी हमेशा b से कम होगी और r की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकती है। इसका मतलब तो यही है ना कि 0 से बड़ा 0 के बराबर हो सकती है, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो आप r की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए b की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो r की वैल्यू जो हमेशा होगी वो
या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या 2 होगी, b से बड़ी नहीं हो सकती। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि b की वैल्यू क्या होगी। तो जब b की वैल्यू फिक्स हो गई तो r की वैल्यू भी कुछ हद तक फिक्स हो जाएगी ना। देखिए r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 के सिवा कोई और नहीं हो सकती। जब b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू 0 1 2 के सिवा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू 5 करते हैं तो इस वाले से क्या पता चलेगा, इस वाले से तो हमने ये लिखा है ना, अगर b की वैल्यू 5 हुई तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 5 तक हो सकती है, सॉरी 0 से लेकर 4 तक हो सकती है, 5 के बराबर या 5 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक, तो आपको समझ में आया ना कि r की वैल्यू कुछ हद तक फिक्स हो सकती है और b की वैल्यू तो फिक्स हो ही जाएगी क्वेश्चन देके। ठीक, ये क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है, मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया हुआ था, है ना। ये इतना चीज हो गया। ठीक, ये वाला क्या है, इसी को इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कह सकते हैं, है ना। अगर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है, अगर बताना किसी तो कह दीजिए भैया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू जो होती है 0 से छोटी या 0 के बराबर होती है ना, सॉरी 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है या b से छोटी होती है, ये आप बता सकते हैं। ठीक, ये क्या होगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, अब आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो आपको क्वेश्चन दिखाने होंगे वो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, है ना। आप अगर क्वेश्चन देखे नहीं है तो किताब उठा के बैठ के देखिए, आप क्वेश्चन दो तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे जो शो करना, जिनको दिखाना कि इसी से फॉर्म में होता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की मदद से, है ना। पहला क्वेश्चन आता है भैया कि डैड ऐसे कहता है कि दिखाइए भैया कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं, या जो ऑड नंबर्स होते हैं या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 2q प्लस 3 के फॉर्म, सॉरी 3q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 3q प्लस 5 के फॉर्म में होंगे, ऐसे होंगे दिखाइए आप। या ऐसे कह देगा कि 4q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे, कौन ऑड नंबर्स होंगे। डायरेक्ट ये कहता है पहला क्वेश्चन की मतलब दिखाइए, डायरेक्ट ऐसा होता है। कई बार ऐसे भी कहता है कि भैया दिखाइए जो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, जब हम उसका उनका स्क्वायर करेंगे। देखिए पहले कहा कि डायरेक्ट दिखाइए भैया कि ऐसा फॉर्म में होता है ऑड नंबर, दूसरा क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि भैया जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, कौन जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो वो कैसे होंगे, 9m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होंगे या 9m के फॉर्म में होंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी आपको मैं करवाऊंगा, है ना। दो क्वेश्चन दिखाना, पहला कि डायरेक्ट और दूसरा क्या कहेगा कि इनका स्क्वायर करने पे या इनका क्यूब करने पे, है ना। देखिए एक डायरेक्ट कह रहा है, कह रहा है कि स्क्वायर करने पे, तो दो तरह का क्वेश्चन हुआ ना। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्वेश्चन को दिखाने के लिए एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, है ना। देखिए जब क्वेश्चन को हम दिखाएंगे तो हर एक लेटर के बारे में आपको बताना पड़ेगा भैया कि है क्या, है ना। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से हमें क्या पता चलेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक लेटर के बारे में एकदम बताना पड़ेगा, हर एक वेरिएबल के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि मतलब a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे देखिए आपको क्वेश्चन है क्या होगा, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कहां दिख रहा होगा, स्क्रीन पे। अब देखिए मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा करवा दूंगा जितना भी है, ठीक है। बाकी जो बाहर के मतलब साइड वाले जो बुक्स हैं उन किताब से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर दूसरा दिख रहा होगा आपको, है ना। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है कि शो कीजिए जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में होते हैं, और एवरी ऑड इंटीजर जो होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यही कहा है ना कि दिखाइए 2q क्या है, इवन नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इवन नंबर के ये इवन नंबर है, और 2q प्लस 1 क्या है, ये ऑड नंबर है, यही आपको दिखाना है। ठीक है, ये दो चीज आपको दिखाना है। ठीक, तो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा होगा कि b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने सबसे पहले यही कहा था ना कि b की वैल्यू हम पता करेंगे कितना, तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b कितना है, 2 है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, है ना। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर, ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, क्या ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक, इतना हम लिख देंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम जो नंबर को शो करते हैं किसके मदद से शो करते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की मदद से। तो हम क्या लिखेंगे, बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन
लेमा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, लेमा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आर की जो वैल्यू होगी बी से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी, इतना हम लिख सकते हैं। तो ये हमें पता चला। देन ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए हम माने पॉजिटिव इंटीजर और बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 2q प्लस आर, ऐसे हो सकता है। ठीक, अब हमें पता है कि जब बी की वैल्यू यहाँ पे 2 हुई तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, आर की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पे साइड लिख देंगे, है ना, बिकॉज जो होगा आर कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में होगा, 0 से बड़ी होगी या 2 से छोटी होगी, है ना, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, आर की वैल्यू पता चल गई ना, यहाँ 0 हो गया 1 होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2q आएगा, 2q प्लस 0 आएगा, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2q प्लस 1 आएगी। मतलब जब हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो या 2q के रूप में हमें दिखेगा या 2q प्लस 1 के रूप में दिखेगा, इतना हमें पता चल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर है 2q है ना, हम 2q को क्या लिख सकते हैं, 2q मतलब 2 गुणे q लिख सकते हैं। अगर इस नंबर में मल्टीप्लाई में 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब यही है, दैट मींस हम लिख सकते हैं कि 2q इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर का सिंबल भी लगा सकते हैं ना, देयरफॉर 2q इज इवन नंबर, है ना। अब देखिए 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 में हम क्या कर सकते हैं, हम कभी भी इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते। जब 2 कॉमन मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 से कट जाएगा, तो 2q प्लस 1 में से आप 2 कॉमन नहीं ले सकते। 2q में तो आपको 2 कॉमन हो जाएगा, लेकिन 1 में 2 कहीं नहीं है ना, तो इस नंबर से हम 2 कॉमन नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हम क्या होगा, दैट मीन्स, इसका मतलब यही तुम लिखेंगे ना, दैट मीन्स 2q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना, देयरफॉर 2q प्लस 1 इज ऑड नंबर। बस क्या करना है, इतने सारे लैंग्वेज में लिखना है, ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। पर देखो ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट ही यही है, ऐसे ही लिखेंगे। फिर दूसरा लाइन ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक, अब फिर अगर क्वेश्चन आपको देख रहे हैं तो बी की वैल्यू आपको पता हो जाएगी, अगर बी की वैल्यू पता हुई तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, अब बी की वैल्यू जब फिक्स हो गई तो यहाँ पे क्या होगी, आर की वैल्यू 0 1 फिक्स हो जाएगी, आर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, है ना। और फिर क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, नीचे ये जो भी लिखना है इसको ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा, इतना नोट कर सकते हैं, है ना। नंबर एग्जांपल नंबर आपको तीसरा दिख रहा होगा, सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस क्या किया, बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी है। अगर बी की वैल्यू चेंज की है तो आर की वैल्यू भी आपको क्या करेगी, चेंज कर देगी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो पढ़िए और समझिए भैया कि बी की वैल्यू क्या है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन को कहा ना 4q, जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 4q प्लस 1 के रूप में या 4q प्लस 3 के रूप में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, b की वैल्यू जो है कि 4 है ना, मतलब कि हम नंबर में किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही मानेंगे, लेट ए बी पॉजिटिव नंबर, ए क्या है, ए बी पॉजिटिव नंबर, एंड b इज इक्वल टू 4, है ना। देन बाई इक्वलिड डिवीजन लेमा, है ना, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे a बराबर, लिख देंगे ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू जो क्या होगी, 0 से बड़ी या बराबर या b से छोटी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब b की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन b इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू, b के जगह पे 4 उठा के रख देंगे तो कितना आएगा, बी क्यू प्लस 4, है ना। अगर b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, 4 से बड़ी नहीं हो सकती ना, तो r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पूछे कोई क्यों, तो इसे लिख देंगे बिकॉज, यही वाला स्टेटमेंट रख देंगे तो क्या आएगा, 0, यहाँ पे r आ गया,
और यहाँ पे क्या आएगा, बी की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 4 आएगी। बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि आर की वैल्यू जो होगी 4 से कम होगी और 0 या 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। यहाँ से हमें पता चल गया। अब बताइए, इनकी मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स बना लेंगे। देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 0 पहला नंबर हुआ। दूसरा क्या आएगा, 4q प्लस 1 होगा। यही वैल्यू उठा के रखते जा रहे हैं यहाँ पे। फिर 4q प्लस 2 होगा या 4q प्लस 3 होगा। यही जब हम नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तरह के नंबर ही बनेंगे आपको, ठीक है, यही 4 नंबर बनेंगे, है ना। अब फिर क्या करेंगे, हम इसको दिखाएंगे। अब बताइए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबर्स को हम शो करेंगे कौन ऑड है कौन इवन है, ठीक है। जो इवन होगा वो ऑड नहीं होगा। अब देखिए 4q में हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लिख सकते हैं, 2 गुणे 2q लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना, ये क्या है, इवन नंबर है ना। ऐसे लिख देंगे, दैट मीन्स 4q प्लस 0 इवन नंबर है ना, इज इवन नंबर, है ना। अब देखिए 4q प्लस 1 में क्या हुआ, यहाँ पे हम दो इंटू के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ से 4q में से 2 कॉमन दिख जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, 1 में से 2 नहीं कॉमन दिखेगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4q1 प्लस क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। यहाँ पे लिख देंगे पिछले वाली तरह है ना, 4q प्लस 1 is not divisible by 2, that means 4q plus 1 is odd number है ना। और फिर क्या करेंगे, 4q प्लस 2 भी ऐसे दिखा देंगे इसी वाली तरह, ठीक है। या क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे साथ में ऐसे लिख देंगे, 4q प्लस 0 ऐसे हो गया। और देखिए 4q प्लस 2 में हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन दिखेगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा और यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा। तो कैसे लिखाएगा, ये 2 ब्रैकेट में 2q प्लस 1 ऐसे लिखाएगा। मतलब यहाँ पे गुणे के रूप में मल्टीप्लाई में 2 आया ना, मतलब क्या हुआ, ये नंबर 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे नीचे लिख देंगे कि 4q प्लस 2 ये क्या इवन नंबर है, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ठीक। यहाँ पे नीचे इसमें भी लिख देंगे ऐसे 4q प्लस 3, क्या यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, लेकिन 3 में 2 नहीं दिखेगा। तो यहाँ से लिख देंगे 4q प्लस 3 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑड नंबर हुआ, है ना। तो 2 से डिवाइडेड नहीं है तो क्या होगा, ऑड ही नंबर तो हुआ ना। ऐसे हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन को दिखाना था 2 तरीके का, पहले तरीका का क्वेश्चन हो गया, है ना। अब आपके देखिए, आपके एक्सरसाइज में भी शायद क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ये वाला एग्जांपल था। अब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूसरा नंबर है ना, देखिए अभी आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा। क्या कहा है, इसमें भी दिखाइए भैया कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 क्या है, ऑड नंबर की है। ये क्या है, ऑड नंबर है। बस करना क्या, सेम जैसे ऊपर लिखे थे वही लिखना है ना। लिखेंगे लेट ए बी पॉजिटिव नंबर, बी इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है ना। फिर क्या लिखेंगे, बाई इक्वल डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और क्या लिख देंगे, आर उतने के बीच में होता है ना। और फिर यहाँ पे जब हमें बी की वैल्यू पता चल गई तो नंबर कैसे लिखाएगा, या तो नंबर ऐसे लिखाएगा ना, 6q प्लस आर। और इक्वल डिवीजन लेमा के द्वारा हमें पता है कि अगर बी की वैल्यू 6 है तो जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखाएगी। ऐसे ही लिखाएगी ना, 6 तो हो ही नहीं सकती, ठीक। और जब ऐसे लिखाएगी तो यहाँ पे नंबर्स कैसे लिखाएंगे, 6q के रूप में लिखाएंगे, या 6q प्लस 1 के रूप में, या 6q प्लस 2 के रूप में, या 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5 ऐसे ही लिखाएगा। ये ऐसे ही लिखाएगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा, कि इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले सकते हैं मतलब नंबर 2 से डिविजिबल है। तो बताइए जो नंबर होगा, ये बाकी जो ये नंबर इनमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो 2 कॉमन नहीं ले सकते तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। 2 से डिवाइडेड नहीं तो ऑड नंबर हुआ ना। यहाँ पे हम ऐसे दिखा देंगे, है ना। आसान है ना यार एकदम, बस क्या यार समझाने वाला होना चाहिए, तो आसान ही है ये, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए दूसरे तरह का क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूसरा नंबर है ना, देखिए अभी आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा। क्या कहा है, इसमें भी दिखाइए भैया कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 क्या है, ऑड नंबर की है। ये क्या है, ऑड नंबर है।
बस करना क्या, सेम जैसे ऊपर लिखे थे वही लिखना है ना। लिखेंगे लेट ए बी पॉजिटिव नंबर बी इज इक्वल टू 6, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है ना। फिर क्या लिखेंगे, बाई इक्वल डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और क्या लिख देंगे आर उतने के बीच में होता है ना। और फिर यहाँ पे जब हमें बी की वैल्यू पता चल गई तो नंबर कैसे लिखाएगा, या तो नंबर ऐसे लिखाएगा ना 6q प्लस आर, और इक्वल डिवीजन लेमा के द्वारा हमें पता है कि अगर b की वैल्यू 6 है तो जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखाएगी, ऐसे ही लिखाएगी ना, 6 तो हो ही नहीं सकती, ठीक। और जब ऐसे लिखाएगी तो यहाँ पे नंबर्स कैसे लिखाएंगे, 6q के रूप में लिखाएंगे, या 6q प्लस 1 के रूप में, या 6q प्लस 2 के रूप में, या 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5, ऐसे ही लिखाएगा, ये ऐसे ही लिखाएगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा, कि इसमें क्या करेंगे, दो कॉमन ले सकते हैं। अगर दो कॉमन ले सकते हैं मतलब नंबर 2 से डिविजिबल है, तो बताइए जो नंबर होगा ये बाकी जो ये नंबर इनमें से दो कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो दो कॉमन नहीं ले सकते तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। 2 से डिवाइडेड नहीं तो ऑड नंबर हुआ ना, यहाँ पे हम ऐसे दिखा देंगे, है ना। आसान है ना यार एकदम, बस क्या यार समझाने वाला होना चाहिए, तो आसान ही है ये, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए दूसरे तरह का क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके किस साइज का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या करना है, हमें शो ही करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 3 हमें क्या करना है, इक्वल डिवीजन लेमा की मदद से शो करना है कि जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, 3m या 3 प्लस m के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो नंबर होगा वो जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 के रूप में होगा ना। तो जब हम नंबर का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो सबसे पहले हमें नंबर को मानना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव नंबर होगा वो किस रूप में होगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हमें मानने के लिए सबसे पहले क्या, हमें दूसरा ये भी बात पता करना होगा कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो नंबर है स्क्वायर करने पे कैसा दिखना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। हमें क्या करना है, स्क्वायर जब करेंगे तो इसी के रूप में होगा, ठीक है। तो जो हमें b की वैल्यू जो पता चलेगी हमें यहीं से पता चलेगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3m है ना, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 को लिखेंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 1, है ना। अब 3 इंटू 1 में जो बड़ा नंबर रहेगा उसी नंबर को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 आई, यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा b की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए क्या आया 9 आया 9 आया, है ना। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे मान लीजिए ना 9m प्लस 1 आया, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 को 3 इंटू 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे b की वैल्यू देखिए दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। लेकिन जो इनमें जो बड़ा रहेगा जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो वहाँ पे क्या आगे बड़ी वैल्यू वही हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या आता 8q प्लस 1 आता, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ता, हमें b की वैल्यू माननी पड़ती, मान लीजिए ना स्क्वायर करने पे आया है तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें माननी पड़ती। यहाँ पे हम 8 को क्या लिखते, 2 गुणे 4 लिखते, है ना। तो 2 गुणे 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है ना, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, सीधा सीधा, है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b की वैल्यू मानेंगे, है ना, तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ देखिए मैं एक चीज भूल गया, मैं आपको पीछे दिखाया हुआ था ना, मैंने पीछे आपको 2 क्वेश्चन प्रूफ कर शो करके दिखाया ना कि नंबर इसी तरह होगा। वहां पे मैं ये लिखना भूल गया कि वहां पे q क्या है, तो हम q के बारे में लिख देंगे क्या है, q एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। मैंने a के बारे में बताया कि ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने b की वैल्यू बता दी, फिक्स कर दी, r की वैल्यू बता दी, b के बारे में नहीं, q के बारे में नहीं बताया। मैंने आपको कहा था ना कि हर एक वेरिएबल के बारे में अच्छे से बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे q के बारे में नहीं बताया तो लिख देंगे साइड में q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, q एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको और समझने की जरूरत है, देखिए 2 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसी में 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आएगा, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कि जब हम एक नंबर में एक पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव इंटीजर गुणा करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या मैंने कहा, जब एक पॉजिटिव इंटीजर में एक पॉजिटिव इंटीजर गुणा करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि q क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, अब मैंने क्या कर दिया कि इसमें फिर से q से गुणा कर दिया, तो अभी भी क्या है, एक ये पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने क्या कर दिया इसी में 1 जोड़ दिया, तो अभी भी क्या है, एक ये
पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये वाला भी अभी अभी इसमें क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक, तो जब स्क्वायर करने के लिए या क्यूब करने के लिए क्वेश्चन में कहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम b की वैल्यू पता करेंगे, और b की वैल्यू पता करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या क्या कहा था, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्विड डिवीजन लेमा। शायद आपके क्वेश्चन में कहा भी है, देखिए क्वेश्चन में कहा है ना कि हम यहाँ पे मान के चलेंगे, यहाँ पे हिंट दिया, देखिए हिंट दिया है ना, लेकिन हिंट जानने की कोई जरूरत नहीं। क्या दिया है कि जो नंबर होगा 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में होगा, तब हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए बाई इक्वल डिवीजन लेमा b इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ से r की वैल्यू कितना आ जाएगी, r की वैल्यू आएगी 0 1 2 आएगी, और यहाँ पे हमें पता है a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, जब a और b की वैल्यू रखेंगे तो कैसा आएगा, यही तो आएगा ना यार, a बराबर क्या आएगा 3q+0 आएगा, कॉमा 3q+1 आएगा, या 3q+2 के रूप में आएगा, यही आएगा ना। तो हम ऐसा क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, हम ऐसा लिख भी लेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, स्क्वायर करने के लिए कहा है, क्या कहा है, स्क्वायर करने के लिए कहा है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 3q का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर बराबर आएगा 9q स्क्वायर। अब देखिए हमें नंबर को कैसे दिखाना था, 3m या 3m+1 के फॉर्म में दिखाना था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 9q स्क्वायर आया ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 3q स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, q, अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ना q क्या है, q लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर है ना, मैं बोल रहा था फिर से, तो लिख देंगे पॉजिटिव, या ऐसे लिख देंगे i प्लस ना, i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, q का गुणा q में हुआ तो मतलब इंटीजर, और q स्क्वायर का गुणा किसमें हुआ 3 में, ये भी क्या इंटीजर, तो ये भी क्या हुआ पूरा इंटीजर, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है पूरी क्या इंटीजर है। तो यहाँ पे हमेशा लिख देंगे क्या है 3q स्क्वायर बराबर m, और यहाँ पे लिख देंगे क्या है, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे माना ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m की तरह आ जाएगा। है यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक नंबर को 3m के रूप में दिखाया, हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, इधर वाला मिटाते हैं, लिख लेंगे ना इतना कि q पॉजिटिव इंटीजर है, और बाई इक्वल डिवीजन लेमा b की वैल्यू 3 हो गई और r की वैल्यू इतनी होगी, तो नंबर जो आएंगे कैसे आएंगे, 3q+0 3q+1 3q+2, हमने इसका स्क्वायर किया तो 3m के रूप में आया। अब क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, यहाँ पे फिर से ऐसे करते हैं, यहाँ तो क्या आएगा, a बराबर 3q+1, अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर आएगा और इस पूरे का स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1, और फिर से यहाँ से क्या आएगा 2 × 3q × 1, यहाँ से क्या आया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q आया, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे साइड, यहाँ बीच में है तो एक को क्या कर लेंगे, साइड में कर लेंगे, तो कितना आएगा ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आया, है ना। और यहाँ से देखिए इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं 3, है ना। 9q में क्या है 3 है, 3 यहाँ पे ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 2q आएगा, और प्लस यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए q इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर ही तो था ना, शुरू में माने थे हम। ठीक, तो क्या आएगा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m+1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, साइड में से लिख देंगे 3q प्लस 2q इज इक्वल टू m, जहां पे m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर है, ऐसा हम कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले का भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, है ना, इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर से क्या करते हैं हम, इस वाले नंबर का 3q+2 का भी स्क्वायर करते हैं, अभी देखिए ये भी उसी फॉर्म में आएगा, है ना।
बस हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमें किस फॉर्म में दिखाना है, हमें 3m में दिखाना, 3m+1 में दिखाना, तो हमने 3+1 में यहाँ पे भी दिखाया। अब फिर क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो इसको कैसे आएगा, ये आएगा a बराबर 3³ + 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आएगा 9q का स्क्वायर + 4, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या आएगा, 2 × 3³ × 2, यहाँ से आया 9q स्क्वायर + 4, यहाँ से कितना आएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, मतलब यहाँ से आया 12q आया, ठीक। अब क्या करेंगे, जो नंबर होगा हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नंबर होगा हमेशा उसको, जो केवल नंबर है, क्या वेरिएबल नहीं है, उसको क्या करेंगे, साइड में करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9q स्क्वायर + 12q + 4, है ना। और हमें दिखाना किससे, +1 में दिखाना, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें +1 दिखना चाहिए। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर + 12q, हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, देखिए 1 दिख गया आपको ना। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, 3 इनमें से कॉमन ले सकते हैं ना। तो 3 बाहर आया, इनटू में यहाँ पे क्या आया, 3q स्क्वायर + 4q + 1, यहाँ पे क्या आ गया, +1 आ गया। अब देखिए इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, 1 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है, जोड़ेंगे तो इंटीजर आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, 3m + 1, ये आ गया, है ना। यहाँ पे साइड में लिख देंगे क्या है, 3q स्क्वायर + 4q + 1 बराबर m, है ना। और m यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था, q को इंटीजर ही तो माना था ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर है। तो मुझे लगता है कि नंबर आ गया, तो यहाँ से लास्ट में लिख देंगे क्या, इसको हम दिखा देंगे पहला, इसको दिखा देंगे क्या, दूसरा, सॉरी बीच वाला जो था, जो बीच में, इसके बीच में था ना, उसको हम दूसरा दिखा देंगे, उसको दिखा देंगे तीसरा। और नीचे लिख देंगे कि फ्रॉम 1 2 and 3 we can say that if we square any number then the number is in the form of 3m या 3m+1, है ना। और इसका मतलब ये भी है कि आप किसी नंबर का स्क्वायर कीजिए, आप उसमें 3 से भाग करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए, अगर उस नंबर में आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा या तो 1 आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका चौथा। अब इसी के आगे शायद एक नंबर और है, उसका क्या कहा है, क्यूब करने के लिए कहा है ना। अगर किताब लेकर बैठे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो वाला भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उसके आगे वाला तो ही जस्ट है, क्या कह रहा है कि किसी नंबर का क्यूब करने पर, है ना, जो नंबर होगा या 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को हम मानेंगे, है ना। नंबर कहा है कि कुछ और कहा है, पॉजिटिव इंटीजर ही तो कहा है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पे मानेंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यही लिखेंगे ना कि बाई इक्वलिड डिवीजन लेमा, है ना। ब्रैकेट में जो लिखना होता है लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे, a बराबर bq + r का लिख देंगे, ये क्या है, इतने और इतने के बीच में होता है, हमें पता है b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। अब देखिए 9m या क्या, यही है ना, 9m+1, और यहाँ पे क्या है, 9m+8 है। अब मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 9 है, 9 क्या लिखेंगे, 3 × 3 लिखेंगे। अब दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई ले सकते हैं, यहाँ पे भी 9m है, वही सेम आएगा, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू यहाँ से आई 3 आई, ठीक है। अब b की वैल्यू 3 आई तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, यही हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर कैसे बनाएगा, नंबर पिछले वाली की तरह सेम बनाएगा, है ना। यहाँ पे नंबर को क्या मानेंगे, a बराबर क्या आएगा, a बराबर यहाँ पे आएगा 3q + 0 या 3q + 1 या 3q + 3, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे, नंबर का क्यूब करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, a³ बराबर 3q का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, a³ बराबर 27q³ आएगा, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9q³ है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9q³ का बार मान सकते हैं यम बराबर लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3m के रूप में आ जाएगा, है ना। या तो इसी को हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9q² बराबर यहाँ पे यम आ गया, यम को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये पहला हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा करते हैं, तो दूसरा क्या आएगा, 3a³ आएगा किसका, 3q + 1, इसको दिखा देंगे क्या, पहला दिखा देंगे, ठीक। दूसरा क्या करेंगे, 3q + 1 करेंगे। अब 3q +
ये 3q+3 नहीं मान सकते ना, यहाँ पे 3q+2 आएगा ना, आर की वैल्यू तो 0 1 2 ही तो हो सकती है, तो यहाँ से आ गया। अब इसका भी क्यूब करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a+b का होल क्यूब, तो यहाँ से क्या आएगा a क्यूब, यहाँ से आएगा 27q क्यूब प्लस 1, फिर आएगा 3q इंटू 1, फिर ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे भी इंटू 3q प्लस 1। अब इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 27q क्यूब, 1 को हम ले जाते हैं साइड में, है ना, 1 को भी साइड में लिख देंगे तो क्या आएगा 3q आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9q स्क्वायर आएगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए मैं एक चीज भूल रहा था, यहाँ पे प्लस में 3 इंटू 3 भी तो आता है ना, तो इतना नहीं आएगा, 3 3 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर आएगा, यहाँ से आया 27q स्क्वायर, और फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो कितना आएगा 9q आएगा, और यहाँ पे एक जो था उसको हम क्या कर दे रहे हैं साइड में कर दे रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा, इन तीनों से कॉमन आप 9 ले सकते हैं, देखिए 27 में और 9 में आई, तो यहाँ पे कितना आया 9 आया कॉमन, है ना, यहाँ पे बचेगा क्या 9, ब्रैकेट में बचेगा 3q क्यूब बचेगा, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा कितना q बचेगा, केवल q ही तो बचेगा ना, प्लस में 1। अब इतने को क्या लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं m, तो यहाँ से क्या आएगा 9m प्लस 1, यही आएगा ना, और नीचे लिख देंगे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, और m के बारे में बता देंगे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब फिर आगे देखिए इंक खत्म हो गया पढ़ाते पढ़ाते, फिर देखिए आगे क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उस नंबर का क्यूब करेंगे, 3q प्लस स्क्वायर का क्यूब करेंगे, सॉरी 3q+2 का क्यूब करेंगे, तो क्या आएगा a क्यूब बराबर 3q+2 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, है ना, तो यहाँ से क्या आएगा 3q का आएगा 27 क्यूब, यहाँ से आएगा 2 का 8 आएगा, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 3q इंटू 2 ब्रैकेट में आएगा 3q+2 आएगा। अब इसको क्या करते हैं आगे कर लेते हैं, 8 को लास्ट में कर लेंगे तो कितना आएगा 27q क्यूब, यहाँ पे कितना आएगा 3 3 9 9 दूनी 18 और 18 54 54 क्या आएगा q और q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 3 9 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 36 q आ गया, और 8 को यहाँ पे क्या कर लेते हैं साइड में कर लेते हैं। अब इतने से आप क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कितना आएगा 9 कॉमन आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3q क्यूब आया, यहाँ से आया 9 6 54 तो 6q स्क्वायर आया, यहाँ से कितना आया 9 4 36, यहाँ पे 4q आया, यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, इसको क्या कर लेंगे तीसरा दिखा देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 9 और इसको मान सकते हैं m, तो यहाँ पे लिख देंगे m प्लस 8, तो यहाँ से क्या आया 9m प्लस 8, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे 3q क्यूब प्लस 6q प्लस 4q बराबर m, और m बराबर क्या आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब वहां पे ऊपर यहाँ पे नीचे ऊपर यहाँ पे लिख देंगे क्या है q एक इंटीजर, यही मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो ये आप लोग भूलिएगा ना, है ना, हर एक वेरिएबल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और फिर नीचे लिख देंगे from 1 2 and 3 if we doing cube of any number the number is in the form of 9m, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे 3m ऐसे नहीं आएगा, इसको हम 9 कॉमन लेंगे ना, तो 9 इंटू 3q स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी क्या करेंगे 9 इंटू 3q क्यूब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए देखिए मैंने यहाँ पे 9 यहाँ पे 3q स्क्वायर को मानेंगे इतना, है ना, क्योंकि हमें दिखाना क्या था 9m में दिखाना था ना, तो ऐसा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नंबर if we doing cube of any number the number is in the form of 9m plus 1 या 9m plus 3। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आगे के वीडियो में और जानकारी लेंगे।